हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है वो है 3rd। हम बात कर रहे हैं होम साइंस से टीजीटी यूपी टीजीटी के बारे में। होम साइंस प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं 125 क्वेश्चन का। तो आज हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 3rd है। वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी। देखिए प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन अच्छे हैं, क्वेश्चन वैसे इंक्लूड किए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, जैसा एग्ज़ाम में आता है। तो वैसे ही अब तक के क्वेश्चन जो आए हैं इसमें कुछ जो है हमने पुराने क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, कुछ वैसे अपने खुद से भी बनाए हुए क्वेश्चन हैं। पुराने बहुत कम हैं, खुद से ज़्यादा बनाए हुए क्वेश्चन हैं इसमें। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेन कॉपी लेकर इसे प्रैक्टिस सेट की तरह लगा लीजिए। मैं ग्रुप में भी टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगी, आपको लिंक मिल जाएगा नीचे। टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, सारे प्रैक्टिस सेट है जो वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अच्छी आदतें डालने का समय है किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, जन्म से 5 वर्ष तक या फिर गर्भावस्था में। एक बच्चे को अच्छी आदतें किस उम्र में डाली जा सकती है? आप सबको पता है कि 0 से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है वो बच्चा बहुत कुछ सीखता है, इस बीच बहुत कुछ सीख लेता है। यह अच्छी आदत डालने का एक अच्छी उम्र होती है। इसको जन्म से 5 वर्ष के बीच सीख सकता है। इस काल को जीवन का सबसे अनोखा काल भी कहा गया है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, जन्म से 5 वर्ष की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन संग्रहित होता है लीवर में, मांसपेशियों में, लीवर और मांसपेशियों में या फिर दिल में। जो ग्लाइकोजन है वो कहाँ संग्रहित होता है? शर्करा अधिक जब हम कोई चीज़ खाते हैं, जब हम शर्करा लेते हैं वो हमारी यकृत कोशिकाओं में जाकर ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संचय हो जाता है। खाते तो हम ग्लूकोज फॉर्म में है, लेकिन उसका जो संचय होता है, जो संग्रहित होती है वो ग्लाइकोजन फॉर्म में। जो हम शर्करा नहीं यूज़ कर पाते, जो ग्लूकोज का हम यूज़ नहीं कर पाते हमारी बॉडी, वो ग्लाइकोजन के रूप में वो हमारी यकृत कोशिकाओं में संचय हो जाती है। ठीक है, यह क्रिया क्या होती है? इस क्रिया को, जो ये प्रोसेस होता है, इसे ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया को ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन का बनना होता है उस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यकृत यानी कि लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनोग्लोबिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है, इसमें से क्या है? IgM या फिर IgE, IgG, IgD। इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर बी, IgE। ठीक, इसे क्या कहते हैं? अधिगम दिव्यांग डिसलेक्सिया। इसे हिंदी में कहा जाता है अधिगम दिव्यांग डिसलेक्सिया। याद रखिएगा है ना। ये क्या होता है? ये इम्यूनोग्लोबिन जो होता है वो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी होता है। बच्चों में एलर्जी का कार्य करता है। इसको हिंदी में कहते हैं अधिगम दिव्यांग डिसलेक्सिया, लेकिन इसको IgE ही कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम विकलांगता कहा जाता है आत्मकेंद्रित, मानसिक विकलांगता, डिसलेक्सिया, भावनात्मक विकलांगता। अधिगम विकलांगता इनमें से किसे कहते हैं? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो अधिगम दिव्यांगता होता है इसे अधिगम डिसलेक्सिया भी कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? उन्मुखीकरण का परिवार, प्रसव का परिवार, प्यार का परिवार या पितृवंशीय परिवार। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रसव का परिवार कहते हैं इसे। जो प्रसव का परिवार होता है, हमने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है, माता एवं शिशु दोनों के बीच एक जीवन में जो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वस्तुतः जन्म लेना, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेना और जन्म देना जो है एक अनोखी प्रक्रिया कह सकते हैं आप। एक अनोखी प्रक्रिया जिसमें शिशु को माता के शरीर से अलग स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में स्थापित किया जाता है। जन्म जीवन के आरंभ से ही नहीं, जीवन जब वो बच्चा गर्भकाल में होता है ना, तभी से उसका आरंभ हो जाता है। जीवन तभी से उसका आरंभ हो जाता है। यह एक परिवर्तन की अवस्था होती है। शरीर का जो आंतरिक भाग होता है बाहर निकलकर वह बच्चा शिशु कहलाता है। ठीक, माँ के शरीर के ही आंतरिक भाग से ही होता है। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर बी है, इसे प्रसव का परिवार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेसिंग का एक प्रकार है सूखी पट्टी, ना चिपकने वाली पट्टी, चिपकने वाली पट्टी, ए और बी दोनों। ड्रेसिंग का प्रकार इसमें से कौन सा है? ड्रेसिंग का जो प्रकार है वो ए बी दोनों है, सूखी पट्टी और ना चिपकने वाली पट्टी। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का चरण नहीं है? योजना, नियंत्रण, कार्यात्मक, मूल्यांकन। इसमें से कौन सा व्यवस्थापन का चरण नहीं है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी,
जो इसमें कार्यात्मक है वो वो जो है व्यवस्थापन का चरण नहीं आता है, नहीं पूछा है। तो व्यवस्थापन जो योजना बनाना, नियंत्रण करना, मूल्यांकन करना, ये तीनों व्यवस्थापन के चरण है। ठीक, योजना बनाना, नियंत्रण करना और कार्यात्मक, ये व्यवस्थापन का चरण नहीं है। ग्रॉस एवं कैंडल जो एक आपको पता है, गृह वैज्ञानिक जो बताए हैं, ग्रॉस और कैंडल ने बताया, गृह प्रबंध जो है वो निर्णयों की एक श्रृंखला है। इन्होंने निर्णयों की एक श्रृंखला है जो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों का प्रयोग की एक प्रक्रिया बताता है। इस तरह इन्होंने ये कोटेशन दी थी। ठीक है, इसे 3 चरणों में बांटा गया था, योजना बनाना, नियंत्रण करना और मूल्यांकन करना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसमें पूछा है कि नहीं है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाता है खसरे का टीका, BCG का टीका, MMR का टीका, उपर्युक्त सभी। जन्म जब बच्चे का होता है उसे तुरंत बाद उसे कौन सा टीका लगाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। जन्म के तुरंत बाद एक नवजात शिशु को BCG का टीका लगाया जाता है। यह टीका DPT जो टीबी रोग होता है, टीबी रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है बच्चे को। BCG का यह जो टीका होता है ये सामान्य रूप में मतलब ये जो है सामान्य रूप से इसे कहाँ लगाया जाता है? दाहिनी बाँह में, बच्चे की दाहिनी बाँह में लगाया जाता है, दाहिनी तरफ। ठीक है, उसके हाथ की दाहिनी तरफ। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी BCG का टीका नहीं है, टीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट कार्य संचरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठनों में उपयोग किया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है प्रभावी, ऑप्शन नंबर बी है ज्ञानप्रद, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षाप्रद, ऑप्शन नंबर डी है समकालात्मक। ठीक, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा कार्य संचरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठनों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए ताकि अन्य किसी परिरक्षक की आवश्यकता ना पड़े? 10 से 20%, 30 से 40%, 40 से 50% और 60 से 70%। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए 30 से 40% चीनी होनी चाहिए ताकि जो है इसमें अन्य किसी परिरक्षक की आवश्यकता ना पड़े, किसी और खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने किसी और परिरक्षक की आवश्यकता ना पड़े। इससे 30 से 40% चीनी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी नमूनों वाली बुनाई है? शादी बुनाई, ट्विल बुनाई, साटिन बुनाई या फिर डॉबी बुनाई? इसमें से कौन सी बुनाई ऐसी है जो नमूनों वाली बुनाई है? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है डॉबी बुनाई। आप सबको पता है कि डॉबी जो उपकरण, एक डॉबी उपकरण लगाकर ही बुनाई की जाती है, इसीलिए इसका नाम डॉबी बुनाई है। जो ये करघा होता है लकड़ी का बना होता है, लकड़ी की पत्तियों को जोड़कर उसकी श्रृंखला बनाई जाती है। यह पट्टियाँ डिज़ाइन का सूचक होती हैं, यह पट्टियाँ ही डिज़ाइन का सूचक होती हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी डॉबी बुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संगठन वाले रेशों की पहचान कीजिए। 49 से 50% कार्बन, 23 से 24% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन और 7% सल्फर। 4% सल्फर किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए कपास में, ऑप्शन नंबर बी रेशम में, ऑप्शन नंबर सी लीलन में, ऑप्शन नंबर डी ऊन में। ये किसका संगठन है? ठीक है, 49 से 50% कार्बन होता है जो, जिसमें 23 से 24% ऑक्सीजन और 16% नाइट्रोजन और 7% हाइड्रोजन तथा 4% सल्फर होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, जो हमारा ऊन है ये ऊन का, ये जो हमारे ऊनी रेशे होते हैं उनका संगठन है। ठीक है, उसमें 49 से 50% कार्बन होता है, 23 से 24% ऑक्सीजन होता है, ऊन में आपको पता है कि 16% नाइट्रोजन होता है, 7% हाइड्रोजन होता है, 3 से 4% तक सल्फर होता है। ये सब मिलके कैरेटिन नामक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये सारे पदार्थ मिलके कैरेटिन नामक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। आपको पता है हमारे बालों में भी कैरेटिन प्रोटीन पाया जाता है, ऊन भी तो किस जानवरों का बाल ही होता है, इसलिए उसमें भी कैरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था को कहा है विद्यालय अवस्था, समस्यात्मक अवस्था, गैंग अवस्था, स्लोपी अवस्था। जो मनोवैज्ञानिकों ने किस अवस्था को बाल्यावस्था कहा है? जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था कहा जाता है, खेलने की अवस्था भी कहा जाता है इस अवस्था को। जो उत्तर बाल्यावस्था है उसे एज ऑफ गैंग अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, गैंग अवस्था भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी गैंग अवस्था, इसे एज ऑफ गैंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत सहायता प्रदान करती है? विश्व बैंक, WHO, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनिसेफ। कौन सी संस्था ऐसी है इसमें जो प्राकृतिक आपदा के लिए तुरंत हेल्प पहुंचाती है? जैसे बाढ़, प्राकृतिक आपदा क्या होता है? जैसे बाढ़, भूकंप, अकाल, भूस्खलन, ये सब अगर हो गया तो तुरंत जो
संस्था तुरंत जैसे उसमें दवा, औषधि, खाना सामग्री, जो जल की पूर्ति, जल नहीं मिल पाता लोगों को, ये सब तुरंत जो संस्था उपलब्ध कराती है वो है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाश्च शब्द कार्बोशीना का संस्कृत में मतलब है छल्टी, शन, करपासा, कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। जो पाश्च शब्द है कार्बोशीना, इसका जो संस्कृत में मतलब होता है वो होता है करपासा। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO के अनुसार शिशुओं के भोजन के लिए स्तनपान एकमात्र इष्टतम तरीका है। इसे कब तक किया जाना चाहिए? जन्म से 6 माह तक, 6 माह से 1 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। WHO के अनुसार जो शिशु के भोजन के लिए स्तनपान एकमात्र तरीका है, इसे क्या कहते हैं? जन्म से 6 माह तक किया जाना चाहिए। जब शिशुओं की अवस्था 6 माह से 9 माह के मध्य हो तो माता धीरे धीरे क्या करती है? स्तनपान छुड़ाने का प्रयास करने लगती है। बच्चे को करना भी चाहिए, धीरे धीरे स्तनपान छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए बच्चों को। ठीक है, इस समय क्या होता है? उसे बाहर का, ऊपर का दूध पिलाना चाहिए बच्चे को, जैसे गाय का दूध। अब ग्लास से या प्याले से किसी चीज़ से पिलाने की आदत डाल सकते हैं अपने बच्चे को। शिशु की जो पाचन क्रिया होती है ना, उसमें धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है जब वो बाहर के माता के दूध के अलावा गाय का दूध या फिर भैंस का दूध पीने लगता है। जब बच्चे को जब बच्चे को दूध छुड़ाया जाता है, इसे दूध छुड़ाई प्रक्रिया भी कहते हैं। जब दूध छुड़ाई प्रक्रिया होती है तो बच्चे का दांत धीरे धीरे दांत निकलने लगता है और बच्चा दूध छोड़ देता है। छुड़ा देना चाहिए। अगर देखा जाए ऐसे, मतलब प्राकृतिक रूप से अगर आप देखेंगे तो दांत निकलने का जो आरंभ होता है वो माता के दुग्धपान कराने की जो शक्ति होती है, छीड़ पड़ने की वजह से ही बच्चा का जो दांत निकलने लगता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, जन्म से 1 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति को बेटे को सौंपा जाना कहलाता है पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार, नवन्यासीय परिवार या फिर बाल्यवंशी परिवार। वंशीय परिवार है। ठीक, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। जहाँ पत्नी के विवाह के बाद पति जो है परिवार में आकर रहने लगता है, वो पति के परिवार के साथ आकर रहने लगती है, उसे पितृवंशीय परिवार कहते हैं। बेटा अपने पिता की संपत्ति का मालिक होता है। हमारे यहाँ भी तो यही है, पितृवंशीय परिवार होता है, बेटा संपत्ति का मालिक होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पितृवंशीय परिवार यानी पिता का परिवार। माता के परिवार तो नहीं चलते ना हमारे यहाँ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गृह प्रबंधन प्रक्रिया में मूल्यांकन चरण के लिए निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है? योजना को पूरा करने के लिए संसाधनों को इकट्ठा करना और जिम्मेदारी तय करना, अपनी योजना की प्रगति की जांच करना और आवश्यक होने पर सुधारक उपाय लेना, पहले बनाई गई और आयोजित की गई गतिविधियों को योजना के अनुसार पूरा करना, आगे की सोचना और उन सभी कार्यों की एक सूची बनाना और जो किए जाने चाहिए। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो प्रबंधन प्रक्रिया होती है उसमें मूल्यांकन का जो चरण होता है उसे बहुत सारे तरीक़ों से परिभाषित किया जाता है। अपनी योजना की प्रगति की जांच करना और आवश्यक सुधार करना। उसमें मूल्यांकन को गृह व्यवस्था प्रक्रिया का अंतिम चरण है, जो प्रक्रिया को पुनः प्रारंभिक चरण अर्थात योजना की ओर ले जाता है। मूल्यांकन वह तकनीकी है जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों के परिणाम से अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करती है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, पहले बनाई गई योजना और आयोजित की गई गतिविधियों के अनुसार कार्य को पूरा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह गृह विज्ञान को मूल क्षेत्र नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो गृह विज्ञान का मूल क्षेत्र नहीं है? बच्चों की देखभाल और विकास, खाद्य और पोषण, शारीरिक शिक्षा, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। जो हमारा गृह विज्ञान है बच्चों की उचित देखरेख करता है। गृह विज्ञान जो है खाद्य और पोषण के बारे में भी बताता है। गृह विज्ञान वस्त्र और विज्ञान के में सहायता भी करता है। तो शारीरिक शिक्षा नहीं है गृह विज्ञान में। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संचार क्रिया में सूचना प्राप्तकर्ता को यह भी कहा जाता है संचारक, डिकोडर, एनकोडर, अनुवादकता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। संचार जो क्रिया होती है, सूचना प्राप्तकर्ता को डिकोडर भी कहा जाता है। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पारस्परिक तौर पर अपने आधार पर भावनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करता है।
यह एक दोहरा प्रभाव होता है, इसे एक दोहरा प्रवाह कहा जाता है, जिसमें एक संप्रेषक जो होता है उसका संदेश होता है, वह दूसरी प्राप्तकर्ता को अनुक्रिया होती है, दूसरा जो है वो प्राप्तकर्ता उसे अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार सूचना का ग्रहण करने का जो पूर्व तरीका होता है वह सूचना को समझना और फिर ग्रहण करना, संकेतन देना, इसे डिकोडिंग भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, डिकोडर भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा व्यक्तित्व शब्द का वैज्ञानिक प्रयोग किसी दिए गए व्यक्ति के किसी दिए हुए समय पर सामाजीकरण के उत्पादन को अभिदृष्ट करने में किया जाता है। यह व्यक्ति द्वारा सामाजीकरण के माध्यम से प्राप्त समगमन से संबंधित है। हरलॉक ने, लॉर्ड पियर एवं फंसवर्थ ने, मैकाइवर ने या फिर नन ऑफ दीज ने। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। मैकाइवर के अनुसार व्यक्तित्व शब्द जो है वैज्ञानिक प्रयोग में किसी दिए गए व्यक्ति के किसी दिए हुए समय पर सामाजीकरण के उत्पादन को अभिदृष्ट करने में किया जाता है। यह जो व्यक्ति द्वारा समाजीकरण के माध्यम से प्राप्त समग्र होता है, समग्र से संबंधित होता है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, मैकाइवर ने कहा था ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार प्रक्रिया में सम्मिलित है 7C, प्रेस, मीडिया, रेडियो और अखबार, प्रेषककर्ता, प्राप्तकर्ता, संदेश और माध्यम, ईमेल, इंटरनेट और लाउड स्पीकर। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे से अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी अनुभूतियों को शेयर करता है, बांटता है। उसका जो सामान्य अर्थ क्या होता है इसका, अगर हम नॉर्मल समझना चाहें क्या कहें, एक व्यक्ति अपनी भावनाओं का, अपनी बातों का, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति से। उसका जो सबसे उसका जो माध्यम है वो है प्रेषककर्ता, प्राप्तकर्ता, संदेश और माध्यम। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन, रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं इसको, के निर्माण में किन दो की आवश्यकता होती है? लोहा और जिंक की, फोलिक एसिड और लोहा की, लोहा और पोटेशियम की, लोहा और मैग्नीशियम की। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। हीमोग्लोबिन की जो प्रोटीन की, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन होता है और हिम जो है वो रंगा पदार्थ इसे कहते हैं, वो लोहा होता है। हिम का मतलब लोहा होता है। ठीक है, इसमें दो पदार्थ पाया जाता है, ये दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन बनता है। आयरन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन और 1.34 ml जो है रक्त का संवाहक होता है, O2। इसका राइट ऑप्शन, उसमें ऑक्सीजन भी होता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, फोलिक एसिड और लोहा, ये दो चीज़ हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए? साधारण, व्यवहारपरक, लोचदार, आधारभूत। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। इसे असीमित और अव्यवस्थित संतुलन भी कहते हैं। इसमें ना तो निश्चित पाठ्यक्रम होता है, ना ही शिक्षक होता है और ना विद्यालय होता है। अनौपचारिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है वो लोचदार होता है, यानी कि आप अपने हिसाब से उसको परिवर्तित कर सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, लोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव का प्रकार नहीं है। हमेशा आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में, हाँ पूछ रहा है या नहीं। प्रसव का प्रकार नहीं है, संभाव्य प्रसव, प्राकृतिक प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव, जटिलता पूर्ण प्रसव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, संभाव्य प्रसव। प्रसव का प्रकार नहीं होता। प्रसव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु गर्भ से बाहर आता है। शिशु का गर्भ से बाहर आना ही प्रसव कहलाता है। ठीक, अस्पताल में प्रसव करते समय जो गर्भवती स्त्री, जन्म लेने वाला जो बच्चा होता है उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए तथा उसके साथ वैज्ञानिक ढंग से, मतलब जिस प्रकार मेडिकल ढंग से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। नहीं आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी खिला दे रहे हैं, कुछ भी पिला, इस तरह से नहीं, एक व्यवहारिक, एक जो प्रॉपर प्रक्रिया उसी तरह कार्य करना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है, संभाव्य प्रसव कोई प्रसव नहीं है। प्राकृतिक प्रसव तो प्रसव होता है जो नॉर्मल डिलीवरी होती है। इंस्ट्रूमेंटल आपको पता है ऑपरेशन से, जटिलता पूर्व प्रसव जो ऑपरेशन करके करा जाता है, सिजेरियन वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्ष के अंत तक सिर का शरीर से क्या अनुपात होना चाहिए? 40%, 23%, 13% या 7%? जब बच्चा 6 वर्ष का हो तो उसका मस्तिष्क का, उसके शरीर से क्या अनुपात होना चाहिए? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। जब बच्चा 6 वर्ष का हो तो उसके मस्तिष्क का लगभग परिपक्व हो जाता है। 6 वर्ष में उसका मस्तिष्क जो होता है वो लगभग परिपक्व हो जाता है। बच्चे का मस्तिष्क का जो विकास होता है वो किशोरावस्था में चलकर होता है, किशोरावस्था तक होता रहता है धीरे धीरे, पर 6 वर्ष तक उसके मस्तिष्क का मैक्सिमम विकास हो जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का प्रति मिनट श्वसन कितनी बार होता है? एक व्यक्ति में नॉर्मल प्रति मिनट, हर मिनट श्वसन कितनी बार होता है? 10 से 12 बार, 15 से 20 बार, 12 से 15 बार या फिर 18 से 20 बार? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति का प्रति मिनट श्वसन दर जो होती है वो 12 से 15 बार होती है।
यानी कि एक व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, पावलोव द्वारा या फिर मैस्लो द्वारा। जो मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत है किसके द्वारा पारित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, मैस्लो द्वारा। मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत जो है वो मैस्लो महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलाई में ट्रेसिंग विधि प्रयुक्त की जाती है ब्लाउज हेतु, पेटीकोट बनाने के लिए, शर्ट हेतु या फिर नन ऑफ दिस। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो सिलाई में ट्रेसिंग की विधि का प्रयोग किया जाता है वो ब्लाउज की सिलाई के लिए किया जाता है। सिलाई के जो अंतर्गत बहुत सारी सिलाइयाँ आती है, बहुत सारी चीज़ें, सिलाई, चौरस सिलाई, दोहरी सिलाई, उलट कर जो सिलाई करते हैं उस सिलाई को, ये बहुत सारी विधियों का प्रयोग किया जाता है सिलाई में। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ब्लाउज के लिए ट्रेसिंग सिलाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की कौन सी रक्तवाहिनी साधारणतः सबसे अधिक यूरिया को ले जाती है? शरीर में कौन सी रक्तवाहिनी ऐसी जो सबसे अधिक यूरिया पास करती है? डॉर्सल एओरोटा, हेप्टिक वेन, रीनल वेन, हेप्टिक पोर्नल वेन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, हेप्टिक पोर्नल नस जो होती है वो रक्तवाहिका का क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कहते हैं ना उसको, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल होता है ये क्या कहता है, ट्रैक पित्ताशय की थैली में पैनक्रियाज और प्लीहा से यकृत तक ले जाती है। पैनक्रियाज और प्लीहा से होते हुए यकृत तक ले जाती है। इस रक्त को पचाने वाली जो सामग्री से निकले गए पोषक तत्व होते हैं वो विषाक्त पदार्थ होता है उसके अंदर। यह रक्तवाहिका सबसे अधिक यूरिया को ले जाती है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, हेप्टिक पोर्टल वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन की परिभाषा, यह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक गतिविधि की उत्पत्ति होती है या परीक्षण के माध्यम से परिवर्तित होती है, क्योंकि परिवर्तन परीक्षण पर आरोग्य नहीं है। यह कथन किसका? हरलॉक का, E.R. हिल्गार्ड का, मोएन का या फिर नन ऑफ दीज का। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। अध्ययन की जो परिभाषा है, यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा की गतिविधि होती है, यह उत्पत्त होता है, यह प्रशिक्षण के माध्यम से परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि इसमें जो परिवर्तन होता है वो प्रशिक्षण के आरोग्य नहीं है। यह कथन जो है E.R. हिल्गार्ड द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक है केक व चॉकलेट, नूडल्स व पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक एवं आइसक्रीम, दूध व प्रोटीन युक्त भरपूर। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती स्त्री को तथा शिशु के विकास के लिए अपने आहार में दुग्ध युक्त पदार्थ जैसे दूध, दही, पूड़ी, पनीर और बहुत सारी चीज़ों के अलावा प्रोटीन युक्त आहार लेना आवश्यक होता है। दुग्ध पदार्थों में कैल्शियम अधिक पाया जाता है। दांतों की जो हड्डियां होती है ना उसके विकास के लिए ये आवश्यक होता है कैल्शियम। कोशिकाओं के टूट फूट और मरम्मत के लिए भी जो आवश्यक होता है, ऊतकों की टिश्यूज़ के लिए, उसके लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। तो भोजन में हमें प्रोटीन युक्त जो खाद्य पदार्थ है उसे लेना चाहिए और उसमें कैल्शियम भी होना चाहिए। जो अनाज होता है उसमें दाल, और अनाजों में अनाज तथा दाल जो होती है उसे खाना चाहिए। जो वेजिटेरियन हो वैसे भी खाना चाहिए ताकि प्रोटीन आपको मिल सके अच्छी मात्रा में। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है, दूध व प्रोटीन युक्त भरपूर पदार्थ लेना चाहिए गर्भावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड रोग का कारण है दूषित जल, दूषित हवा, दूषित भोजन या उपर्युक्त सभी। टाइफाइड रोग का इसमें से कौन सा कारण है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड दूषित जल द्वारा होता है। टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड में पाचन संस्थान विशेषकर आंत प्रभावित होता है। लक्षण इसका क्या है? अतिसार की शिकायत हो जाती है, आंत में सूजन आ जाती है तथा जलन होने लगती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दूषित जल टाइफाइड रोग का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा कितनी उम्र तक टॉडलर कहलाता है? 8 से 12 महीने तक, 8 से 24 महीने तक, 12 से 26 महीने तक, 24 से 48 महीने तक। इसका राइट ऑप्शन है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, बाल्यावस्था को टॉडलर अवस्था भी कहते हैं। जो बाल विकास की दृष्टि से अगर आप देखें तो यह एक महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चे का जो शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार के विकास होते हैं। लगभग 2 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है 24 से 48 महीने की अवस्था होती है, इसे बाल्यावस्था कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, 24 से 48 महीने की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग निरोधक क्षमता किस कोटि के अंतर्गत आती है? अर्जित रोग क्षमता के, प्राकृतिक रोग क्षमता के, कृत्रिम रोग क्षमता के या फिर नन ऑफ दीज के। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रक्त कणिका जो होती है WBC उत्पन्न
कर रोग निरोधक क्षमता के प्राकृतिक रोग निरोधक क्षमता के अंतर्गत आती है। ठीक है, कणिकाएँ जो होती हैं, जो ये कणिकाएँ होती हैं वो रोग क्षमता के अंतर्गत WBC कणिकाएँ रक्त में बाहर से आए हुए जो विकार होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु जो हमें आ जाते हैं, उनको ये चारों तरफ से घेर लेती हैं WBC जो कणिकाएँ होती हैं, और उनको मारती हैं। ठीक, उनको सोख लेती हैं अपने अंदर और शरीर को रोगग्रस्त होने से बचाती हैं, ताकि हमारे शरीर में रोग ना फैले इन बैक्टीरिया या इन जीवाणु या इन विषाणु, इन कीटाणुओं से। ठीक है, इसी कारण इन्हें शरीर का रक्षक, मतलब शरीर का रक्षक कहा जाता है, रक्षक की संज्ञा दी जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, प्राकृतिक रोग क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह, यह सभी प्रकार हैं एकल विवाह के, प्रायोगिक विवाह के, बहुविवाह के या फिर समझौता विवाह के। जो बहुपत्नी विवाह होते हैं, बहुपति विवाह होते हैं, ये किस विवाह के? इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, ये बहुविवाह के। ये सब जो प्रकार हैं वो बहुविवाह के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्य धाराओं में घुले हुए वाष्पशील कार्बनिकों को अन्य प्रदूषक गैसों को दूर करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी को किस नाम से जाना जाता है? एयर स्ट्रिपिंग के, सेटलिंग के, फ्लैशिंग के या फिर क्लोरोनीनेशन के। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। द्रव्य धाराओं में जो घुले हुए वाष्पशील कार्बनिक होते हैं और अन्य प्रदूषक जो गैस होती है, उन्हें दूर करने के लिए जो तकनीकी प्रयोग किया जाती है उसे क्लोरिनेशन कहते हैं। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी है, क्लोरिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा का रंग और म्यूकस परत के कारण पीले हो जाते हैं, हिप्टोसेलुलर के कारण, हीमोलाइटिक के कारण, अवरोध के कारण या फिर सभी के कारण। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनके सभी के कारण। जो म्यूकस की परत होती है, हिप्टोसेलुलर, हेमोलाइटिक और अवरोधक, सभी के कारण पीला पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टर एक श्रव्य सहायक सामग्री है, प्रदर्शन सहायक सामग्री है, दृश्य सहायक सामग्री है या फिर उपयुक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। जब बड़े कागज़ पे कुछ चित्र बनाकर, आप बहुत बड़े कागज़ पे कुछ चित्र बना के लिखाई द्वारा उसकी समस्याओं को मतलब जानता है और उस पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, तो उसे पोस्टर कहा जाता है। पोस्टर जो देखने वाले व्यक्ति को अस्थायी प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति पोस्टर को देखता है तो उसमें एक अस्थायी प्रभाव पड़ता है। इसका प्रयोग हम किसमें? अभियान में, मेला में, प्रदर्शनी में, सभी में करते हैं। पोस्टर को हमेशा सार्वजनिक एवं सुरक्षित स्थान पर ही लगाया जाना चाहिए। साथ ही ऐसे स्थान पर लगाया जाना चाहिए जहाँ ज़्यादा लोग आते जाते हों, बहुत सारे लोग देख सकें उसे। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दृश्य सहायक सामग्री है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कपड़े को बुना हुआ किनारा कहलाता है? किनारी, ग्रेन, ऑरेव, रिबन। किसी कपड़े का जो बुना हुआ किनारा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते, किसी कपड़े का जो बुना हुआ किनारा होता है उसे हम, उसकी जो वस्त्रों की जो चौड़ाई होती है उसके चारों तरफ की सिरों को 1.25 से 25 मीटर से 2 सेंटीमीटर तक चौड़ाई किनारी रहती है। 1.25 मीटर से 2 सेंटीमीटर तक चौड़ाई किनारी रहती है। इस किनारी को सेल्वेज भी कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, किनारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होता है उसे क्या कहा जाता है? पॉलीसैकेराइड, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, मोनोसैकेराइड। सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित हो जाता है, इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित हो जाता है उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। मोनोसैकेराइड कार्बोज का सबसे सरलतम, जो हम कार्बन खाते हैं उसका सबसे सरलतम रूप होता है। मोनोसैकेराइड 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, मोनो और सैकेराइड। ठीक, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, मोनोसैकेराइड, क्योंकि इसमें एक ही अणु होता है कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिआयामी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है? कंप्यूटर और टेलीविजन, चार्ट और रेखा चित्र, प्रतिरूप और वस्तुएं, फ्लानेल बोर्ड एवं मैग्नेटिक बोर्ड। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य लोगों के व्यवहारों को, अभिवृत्ति, ज्ञान और कौशल को समझ तथा मूल्यों में परिवर्तन लाना। त्रिआयामी शिक्षण सामग्री में वास्तविक वस्तुएं जो होती हैं उनका नमूना और मॉडल सभी आते हैं इसमें। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, प्रतिरूप वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलाई मशीन के धागे को बार बार टूटने एक कारण है? मशीन के अधिक तेल, सुई दंड ऊंचा होना, बॉबिन केस में ज़्यादा तनाव होना, वातावरण में कम उमस होना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। मशीन वाला जो सिलाई मशीन के 2 धागों में होती है, एक ऊपर का धागा होता है सुई से जो प्राप्त होता है और दूसरा जो निचला धागा होता है जो बॉबिन से प्राप्त होता है। सिलाई करते समय इनसे कोई भी धागा टूट सकता है, चाहे नीचे वाला चाहे ऊपर वाला। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, बॉबिन केस में ज़्यादा तनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य है? प्रोटीन को शरीर में नियंत्रित करना, कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करना, वसा का नियंत्रण करना या उपर्युक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है,
जो इंसुलिन का काम होता है वो जो बीटा कोशिकाएं होती हैं उनसे स्रावित होता है ये इंसुलिन। यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह जो पेशियां यकृत में ग्लूकोज में ग्लाइकोजन में परिवर्तित की दर को काफ़ी बढ़ा देती है, बहुत ज़्यादा। इसके अल्पस्रावन से क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण का तात्पर्य है कम कार्य करना, आसान कार्य करना, कार्य में साधारण उपकरणों का प्रयोग करना, या कार्य के अनुसार उपकरणों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। कार्य सरलीकरण का अर्थ होता है कार्य को सरल तरीके से करना, कार्य को ऐसे तरीके से करना जिससे क्या होता है, कार्य जल्दी पूरा हो जाए, शीघ्रता से पूरा हो जाए और सुविधाजनक विधि संपन्न हो। नहीं कि बहुत मेहनत करके कार्य को जल्दी पूरा कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं। किसी भी कार्य को कम मात्रा में, कम समय में, कम शक्ति का प्रयोग करके करने की तकनीकों को कार्य सरलीकरण कहते हैं। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICT से अभिप्राय है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटर कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटर कॉमन टेक्नोलॉजी। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ICT का अभिप्राय जो है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहेल वर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के तीसरे स्तर में एक व्यक्ति के नैतिक तर्क शक्तिपूर्णता किससे निर्धारित किया कर सकते हैं, अन्य व्यक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से, सामाजिक संपर्क से, वैश्विक मूल्य से, या फिर आज्ञापालन अनुस्थापन से। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कोहेल वर्ग का जो नैतिक तर्क सिद्धांत है, तीसरे स्तर जो उसका तीसरा स्तर है, उसमें ये एक व्यक्ति के नैतिक तर्क शक्ति को पूर्णतः आज्ञापालन अनुस्थापन पर निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, आज्ञापालन अनुस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन्स निकलते हैं वाहिका विहीन ग्रंथि से, सैलिवरी ग्रंथि से, यकृत से, या फिर पेट से। जो हमारे हार्मोन्स निकलते हैं वो किस ग्रंथि से निकलते हैं? जो हमारे हार्मोन्स का स्रावण होता है वो वाहिका विहीन ग्रंथि से होता है। हार्मोन्स का जो स्रावण होता है वाहिका विहीन ग्रंथियों से होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं उनसे। ऊतकों द्वारा होता है, यह ऊतकों द्वारा भी होता है हार्मोन्स का स्रावण। एक विशेष प्रकार का रसायन होता है ये हार्मोन्स, जो सीधे रक्त में मिलकर शरीर के सारे भागों को परिसंचालित कर देता है। इसका जो प्रभाव होता है कुछ विशेष लक्षित कोशिकाओं पर ही होता है, कुछ विशेष कोशिकाओं पर इन हार्मोन्स का प्रभाव होता है। हार्मोन्स मुख्यतः प्रोटीन के स्टेरॉयड होते हैं। जो हमारी प्रोटीन, जो हम प्रोटीन खाते हैं उसके स्टेरॉयड होते हैं हमारे हार्मोन्स। तथा जो प्रत्येक हार्मोन का कार्य होता है वो सबके, जो हार्मोन बहुत सारे अलग अलग होते हैं, इनके अलग अलग कार्य भी होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो इनका स्रावण लगातार करती रहती हैं, इनमें क्या होता है, शरीर की आवश्यकता अनुसार इनकी मात्रा निर्धारित होती है, कहाँ कितना ज़रूरत है उस हिसाब से निर्धारित होता है। इसका जो रक्त होता है वो कम और अधिक होना हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वाहिका विहीन ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्लास्टिक रेशा है रेयॉन, नायलॉन, अर्नॉल या फिर डेक्रॉन। एक प्लास्टिक रेशा है, कौन सा इसमें से एक प्लास्टिक रेशा है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, अर्नॉल एक प्लास्टिक एक्रिलिक रेशा है। एक्रिलिक फाइबर जो होता है वे सिंथेटिक फाइबर पॉली एक्रिलिक लोनाइस्ट्रिल के बहुलक होते हैं। मोनोएयर कहा जाता है उसे, मोनोएयर से बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी उम्र जिज्ञासु आयु कहलाती है? 10 से 12 वर्ष की, 8 से 12 वर्ष की, 6 से 8 वर्ष की, या फिर 2 से 6 वर्ष की। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2 से 6 वर्ष की जो उम्र होती है वह जिज्ञासु आयु कहलाती है। इस अवस्था में जो समस्या होती है वो क्या होती है, उम्र खिलौने की उम्र होती है। ये प्राथमिक विद्यालय की अवस्था भी कहते हैं इसे। मनोवैज्ञानिकों द्वारा खोजी उम्र, मतलब प्रश्न पूछने की अवस्था। छोटा बच्चा कैसे हर चीज़ में क्यों, किस लिए, क्या, जैसे आप उससे कोई सवाल करेंगे तो पूछेगा ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, ये क्यों होता है, वो खोजी अवस्था भी इसे कहते हैं। ठीक है, अनुकरण की अवस्था भी कहा जाती है। जैसा आप करेंगे वैसा बच्चा भी करने लगता है। आप कभी ध्यान से वाच करेंगे आपको पता चलेगा कि बच्चे वैसी आपकी जो चीज़ें होती हैं उसका अनुकरण करते हैं और फिर सेम करने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2 से 6 वर्ष की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को, रेड क्रॉस सोसाइटी 8 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 11 सितंबर, विश्व एड्स दिवस 5 जून। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर होता है, रेड क्रॉस 8 मई होता है, पर्यावरण 5 जून होता है। ठीक है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर होता है। इसमें क्या पूछा, कौन सा नहीं है? ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 3 और 4, ये दोनों नहीं। जो विश्व होता है वो 1 दिसंबर होता है, 5 जून नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया था? फॉरवेल ने, पेस्टालॉजी ने, जॉन डावी ने या फिर मारिया मॉन्टेसरी ने? किंडरगार्टन जो प्रक्रिया है ये फॉरवेल ने, आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है, ठीक है, फॉरवेल महोदय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया है? फॉरवेल ने, पेस्टालॉजी ने, जॉन डीवी ने या मारिया मॉन्टेसरी ने? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है किंडरगार्टन व्यवस्था के जो व्यवस्थापक स्थापित जिसने की थी वो थे फॉरवेल ने, ठीक है। फॉरवेल नामक एक वैज्ञानिक ने इन्होंने किंडरगार्टन व्यवस्था को स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से परिवर्तित सेल्यूलोजिक रेशा है? एसीटेट, एक्रिलिक, रेयॉन या फिर नायलॉन? इसमें से कौन सा रेशा जो परिवर्तित रेशा है? रेयॉन एक परिवर्तित सेल्यूलोज रेशा है। रेयॉन जो है सेल्यूलोज कागज की लुगदी, काट व ठंडे सोडियम डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड और उपचारित करके कार्बन डाइऑक्साइड सभी को उपचारित करके बनाया जाता है। इसका जो प्रयोग है कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, जाली बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। कपड़ा, कालीन और जालियाँ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सी है, रेयॉन एक सेल्यूलोजिक रेशा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का संभावित पीएच कितना हो सकता है? 4.2, 7.2, 5.8 या 7.6? जो अम्लीय वर्षा का संभावित पीएच होता है, जो अम्लीय वर्षा होती है उसका जो संभावित पीएच होता है वो लगभग 5.8 होता है। 5.5 से लेकर 5.8 तक हो सकता है। जो सामान्य स्वच्छ वर्षा का जल होता है वो 5.0 होता है। 5.0 से लेकर 5.5 के बीच में भी हो सकता है। ये थोड़ा अम्लीय होता है, कम अम्लीय होता है, ठीक। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सी हमने बताया 5.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा बनाने की विधि को कहते हैं बुनाई, कताई, कार्डिंग या कॉम्बिंग? कपड़ा बनाने की जो विधि है उसे क्या कहा जाता है? कपड़ा बनाने की विधि को बुनाई कहते हैं। करघे द्वारा ताने के धागों को बाने के धागों में फंसाकर शीघ्रता से वस्त्र बुन लिया जाता है। यह वस्त्र जो है इसकी निर्माण जो प्रक्रिया है वो बहुत तीव्रता से होती है। वस्त्र निर्माण करते समय करघे में कई क्रियाएं एक साथ एक समान करघे में अलग अलग तरीके से संपादित होती हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए बुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिक एवं डियोडिनल अल्सर के इलाज में मुख्यतः दिया जाता है कम रेशे वाला ब्लेड आहार, उच्च रेशे वाला कम वसा युक्त आहार, प्रतिरोधी दवाइयाँ, उच्च रेशे युक्त आहार एवं प्रतिरोधी दवाइयाँ। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। जब अल्सर का अर्थ क्या होता है? घाव हो जाना। जो अल्सर है ना पेट में हमारे, डियोडिनल में अल्सर, ये अल्सर जो है डियोडिनल में होता है, मुख्यतः गर्मी के दिनों में होता है। जो गरीब मजदूर और किसान लोग होते हैं जिनके पास सही से खाने के लिए खाना उपलब्ध नहीं हो पाता है, मजदूर वर्ग में जो ये रोग है ये ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वो सही टाइम से खाना नहीं खाते और सही प्रकार से उनका पेट नहीं भरता, मतलब उनको भोजन नहीं मिल पाता। अधिकतर ये जो बीमारी है ये मजदूर वर्ग में होती है और ये इसी के लिए होती है क्योंकि वो टाइम से खाना नहीं खा पाते। एवं गैस्ट्रिक जो डियोडिनल है अल्सर के इलाज के लिए मुख्यतः उच्च रेशे युक्त आहार देना चाहिए और इसकी प्रतिरोधी दवाइयाँ देनी चाहिए। इसके लक्षण क्या? पेट में ना भयंकर दर्द होता है, बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, उल्टी होने लगता है, वजन घटने लगता है। कम रेशे में ब्लेड आहार गैस्ट्रिक अल्सर में डियोडिनल अल्सर के इलाज में दिया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन हमने आपको बताया ऑप्शन नंबर डी है, उच्च रेशे युक्त आहार और प्रतिरोधी दवाइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टर में ABC का अर्थ है ध्यान आकर्षण, संक्षिप्त व अस्पष्ट। ध्यान आकर्षण, बड़ा व अस्पष्ट। आकर्षण, संक्षिप्त व अस्पष्ट। आकर्षण, संक्षिप्त व रंगीन। इसका जो राइट ऑप्शन है ABCD का अर्थ होता है आकर्षण, संक्षिप्त व अस्पष्ट, मतलब अट्रैक्ट, ब्रीफ और क्लियर। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, आकर्षण, संक्षिप्त और अस्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार का कौन सा पारंपरिक साधन नहीं है? कबूतर, अंतर्देशीय पत्र, टेलीग्राम, ईमेल। प्रसार का कौन सा पारंपरिक साधन नहीं है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कबूतर। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक डाक। संक्षिप्त रूप से ईमेल के 3 आवश्यक संगठन होते हैं, एक निजी कंप्यूटर, एक टेलीफोन, मॉडम संयोजक। ईमेल के अंतर्गत कंप्यूटर में एकत्र सूचनाएं, आंकड़े, जानकारी, इसकी तस्वीर एक स्थान से अपने गंतव्य इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा या इनबॉक्स द्वारा, टेलीफोन लाइनों द्वारा भेजी जाती है। अंतर्देशीय टेलीग्राम आदि जो है पारंपरिक तरीका हो सकता है, पर कबूतर कोई पारंपरिक तरीका नहीं है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंश जिसके द्वारा माता के भ्रूण को पोषण पहुंचता है गर्भनाल कहलाता है, वोवम कहलाता है, गर्भाशय कहलाता है या फिर फैलोपियन ट्यूब कहलाता है?
इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। भ्रूणावस्था में पोषण प्राप्त करने के लिए अपरा या प्लेसेंटा को, अपरा या प्लेसेंटा या खेड़ी भी कहते हैं, का विकास होता है। नाभि रज्जु में जो सिर से भ्रूण के उदर भाग की दीवार की ओर एक ओर से अपरा या प्लेसेंटा से जुड़ी रहती है, उसी से भ्रूणावस्था में पोषण प्राप्त होता है। ठीक, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इसे गर्भनाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननी कूट जो प्रोटीन से बनते हैं परिवहन किए जाते हैं डीएनए द्वारा, आरएनए द्वारा, AB दोनों द्वारा या फिर नन ऑफ दीज द्वारा। जो जननी कूट होता है वो डीएनए और आरएनए द्वारा परिवहन, जो प्रोटीन से बनते हैं, परिवहन किया जाता है जो प्रोटीन से बनता है। जीन जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था, इनका नाम था, जिन्होंने जीन शब्द का प्रयोग किया था उनका नाम था जीन जोहानसन। ठीक, डीएनए का वह छोटे से छोटा खंड जिसमें अनुवांशिक कोड निहित रहता है जीन कहलाता है। वास्तव में डीएनए के जो अणु होते हैं वह खंड होता है, वो अलग अलग खंड होता है। जीन डीएनए के अणु का वह खंड होता है जो विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण करता है। एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन होती है, उसका संश्लेषण और नियमन करता है। यह क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है जो लक्षणों के निर्धारक, नियंत्रण के वाहक एवं वाहक होते हैं, अर्थात लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। श्राव अवरोध, गंभीर रूप से जलना, औसत रक्तस्राव, बहुअस्थि भंग। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। श्राव अवरोधक की जो स्थिति होती है, स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा देने वाले उच्चतम प्राथमिक देनी चाहिए, क्योंकि यदि रक्तस्राव को नहीं रोका गया तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा रक्त बह जाएगा तो इंसान की मृत्यु हो सकती है तुरंत। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन की क्रिया होती है गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, आमाशय में या फिर योनि में। जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, ये निषेचन की प्रक्रिया क्या है? एक नए जीव को सृजनात्मक क्रिया गर्भाधान के समय आरंभ हो जाती है। निषेचन गर्भाधान की तीसरी योग्यता है। निषेचन या गर्भाधान के समय ही होती है। अंडाणु की डिम्बवाहिनी जो होती हैं नलिकाओं में, डिम्बवाहिनी नलिकाओं में प्रवेश करने से 12 से 36 घंटों के अंदर शुक्राणु मिल जाने की स्थिति में निषेचित हो जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, आमाशय, सॉरी अंडवाहिनी। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, अंडवाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारक की मुख्य विशेषताएं हैं। विज्ञान का ज्ञान, अच्छा व्यवहार, रुचि, उपरोक्त सभी। जो संचारक है उसका मुख्य विशेषता क्या होता है? संचारक की जो मुख्य विशेषता है वो है उपरोक्त सभी। विषय का ज्ञान होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, वो सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, ग्राम विकास का जो आस्थावान होना चाहिए ग्राम विकास के प्रति, नई पद्धति तथा नई तकनीकों के बारे में विश्वास रखना चाहिए, उसे लोगों को बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिवारिक स्तर को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? प्राप्त साधन की कीमत, आधारभूत उद्देश्य एवं मूल्य, स्तर की सामाजिक स्तर एवं स्वीकृति, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। स्तर मूल्य के मापन होते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे मूल्यों से होती है तथा ये हमारे स्थिति में रुचियों की मात्रा या उससे प्रकारों को निर्धारित करते हैं। इनसे हमें कितना संतोष प्राप्त हुआ। लक्ष्य को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो अलग है। प्राप्ति का साधन की कीमत, आधारभूत उद्देश्य एवं मूल्य, स्तर और सामाजिक स्तर पर स्वीकृति आदि का जो कारक होता है वो लक्ष्य को प्रभावित करते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया किस हार्मोन द्वारा तीव्र होती है? ल्यूटाइनिजिंग हार्मोन द्वारा, लैक्टोजेनिक हार्मोन द्वारा, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन जो होते हैं, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नर मनुष्य में जो शुक्राणु जनन क्रिया होती है वो फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स मतलब FSH कहते हैं इसको, द्वारा तीव्र हो जाती है। इसका जो श्रावण होता है वो आग्र जो आगे की पुरुष ग्रंथि होती है उसके द्वारा होता है। सेनिनोफेरस जो होता है, एक सेनिनोफेरस होता है, सेनिनोफेरस नलिकाओं में उद्दीपित करके शुक्राणु जनन को प्रभावित करता है। FSH की जो अनुपस्थिति के कारण शुक्र जनन की जो प्रक्रिया होती है वो संभव नहीं हो पाती। यह पुरुष अथवा पुरुष के अलावा स्त्री के अंडाशय फॉलिकल की वृद्धि एवं अंडों के निर्माण के लिए भी आवश्यक मतलब प्रोत्साहित करता है उनको। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का खोई हुई कार्यक्षमता को बहाल करने की प्रक्रिया डॉट डॉट कहलाती है। चिकित्सा, हस्तक्षेपण,
पुनरावास या उत्प्रेरण। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। किसी व्यक्ति की अगर खोई हुई कार्य क्षमता है उसे वापस लाना या उसे बहाल करने का जो क्रिया होती है वो पुनर्वास कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है? मौद्रिक आय वह आय है जो प्रचलित नोट, सिक्के, चेक अथवा ड्राफ्ट के रूप में प्राप्त होता है। वास्तविक आय वह आय है जो सेवाओं या वस्तुओं की बचत से प्राप्त होती है। मानसिक आय सेवाओं या वस्तुओं के उपयोग से प्राप्त संतोष को कहते हैं। निचली आय पैसे को उधार लेकर प्राप्त होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। एक निश्चित अवधि में परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्यों द्वारा अर्जित आय धन एवं मुद्रा पारिवारिक आय कहलाती है। पारिवारिक आय 3 प्रकार की होती है, मौद्रिक आय, वास्तविक आय या फिर मानसिक आय। ठीक, 3 होती है, मौद्रिक आय, वास्तविक आय और मानसिक आय। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए मौद्रिक आय वह आय होती है जो प्रचलित नोट, सिक्के अथवा ड्राफ्ट के रूप में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? 2 माह तक, 3 माह तक, 4 माह तक या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए। 2 माह के जो कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है। भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक होती है, 2 चंद्रमाह के बाद तक चलती है। इस अवस्था में निरंतर कोष विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है, लगातार इसमें कोष विभाजन की प्रक्रिया होती रहती है। शिशु जो होता है मानव आकार ग्रहण करने में शिशु को एक समय लगता है। उसका सबसे पहले सिर का भाग है वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले उसका विकास होता है। फिर उसके बाद निम्न प्रकार के भाग का विकास होता है। इसके बाद उसका जो है डिम्ब और प्रमुख 3 परतों में ये विभाजित किया गया, एक बाहरी सतह, एक मध्य सतह और एक आंतरिक सतह। ये 3 सतह में विभाजित किया गया इस प्रक्रिया को। ठीक, इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 2 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन न्यूनता है अपर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति की, खेड़ी का समय से पहले अलग होना, उल्ब द्रव का नमूना पाने की एक तकनीकी है। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए अपर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति, ऑक्सीजन न्यूनता है। एनोक्सिया शब्द का जो अर्थ है वो ऑक्सीजन के स्तर को कुल गिरावट हाइपोक्सिया से कम या ऑक्सीजन के चरण के रूप में अनोक्सिया और हाइपोक्सिया शब्द विभिन्न संदर्भों में उपयोग किए जाते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है अपर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन एंजाइम परिवर्तित करती है कार्बोज को शुगर में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, प्रोटीन को पेप्टोन में, वसा को वसीय अम्ल और गिलिस्ट्रॉल में। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। पेप्सिन एक एंजाइम है, यह भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन तथा पेप्टाइड में बदल देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स से बचाव केवल इससे सफल हो सकता है, विवाह से, शिक्षा से, नियंत्रण से या फिर जागरूकता से। जो एक एड्स बीमारी है ये फैलती किससे, इसे किससे बचाव किया जा सकता है? इससे जागरूकता से, लोगों के अंदर इसकी जागरूकता फैलाकर, जानकारी देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल विषाक्तता के उपचार के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? इथाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए। मिथाइल विषाक्तता के उपचार के लिए इथाइल अल्कोहल प्रयुक्त किया जाता है। इथाइल विषाक्तता सबसे अधिक बिडसिल्ड वासर तरल पदार्थ पीने के बाद होती है। यह आत्महत्या द्वारा मरने का प्रयास आकस्मिक या उद्देश्यपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन स्रावित किए जाते हैं थाइमस ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा या फिर अंडाशय द्वारा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही मादा हार्मोन्स हैं, मतलब एक स्त्री का हार्मोन्स है। इनका जो श्रावण होता है वो अंडाशय या ग्राफियन पुटक या कार्पस ल्यूटियम जो होता है उसके द्वारा होता है। एस्ट्रोजन जहाँ मादा के जननांगों का विकास तथा मासिक धर्म के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है वो हमारे पीरियड के लिए उत्तरदायी होता है। वहीं प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो गर्भावस्था में जो आवश्यक हार्मोन्स होते हैं उसके लिए, उसके श्रावण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी अंडाशय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशाक इंक ब्लॉट परीक्षण है। जो रोशाक इंक ब्लॉट परीक्षण, रोशाक शाही धब्बा सामाजिक सांख्यिकी तकनीकी थी, रचनात्मक तकनीकी थी, समाप्ति तकनीकी थी या प्रक्षेपण तकनीकी थी? इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। रोशाक इंटरब्लॉक तो जो था वो प्रक्षेपण तकनीकी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है गुणसूत्र, जीन, डीएनए या जाइगोट। आनुवंशिकता की गुणसूत्र इकाई कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। जीन जो है वो डीएनए एक भाग होता है। इसमें पैतृक
लक्षणों जैसे रंग, लिंग, लंबाई आदि पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धारण होता है। इसे आनुवांशिकता मूलभूत इकाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है, जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूक संचार का उदाहरण है टेलीविजन, पत्र, टेलीफोन, रेडियो। इसमें से कौन सा ऐसा है जो मूक संचार का उदाहरण है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, पत्र। पत्र मूक संचार का उदाहरण होता है। मूक संचार, अब पत्र में क्या कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, ये पढ़ा ही जा सकता है। किसी आयोजन के परीक्षण का जो कार्यक्रम होता है, सूचना प्रसार में देना होता है, ये परिपत्र का उपयोग किया जाता है, आज भी किया जाता है। ये एक चिट्ठी के समान होता है जिसकी भाषा वैधानिक औपचारिक होती है, जिसमें आयोजन से संबंधित पूर्ण जानकारी होती है। कोई भी अगर आयोजन है उसके संबंधित में पूर्ण जानकारी इस लेटर में दी रहती है। परीक्षण कार्यक्रम का जो विषय होता है, कितने दिनों के लिए है, कितने समय के लिए है, कहाँ आयोजन होना है, स्थान, उसकी संस्था, कौन आयोजित कर रहा है, परीक्षण कौन व्यक्ति दे रहा है, कौन उद्घाटन करेगा, समापन, उसका चाय नाश्ता की व्यवस्था होगी या नहीं होगी, आने जाने की व्यवस्था, आयोजक जो समिति होती है, जो वहाँ के पदाधिकारी होते हैं, कौन कौन आएंगे, उनके सबके नाम मेंशन रहते हैं। ठीक, इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, पत्र मूक संचार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सर्वाधिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं प्रमस्तिष्क द्वारा, अनुमस्तिष्क द्वारा, सुषुप्ना शीर्ष द्वारा, तंत्रिकाओं द्वारा। जो शरीर की हमारे सर्वाधिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं? वो होती हैं शरीर की सर्वाधिक जो क्रिया प्रमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क के शीर्ष तथा पार्श्व या पश्च भागों में से ढके रहते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। लगभग मस्तिष्क में 2/3 भाग यही होता है पश्चिम मस्तिष्क हमारा। यह बुद्धि तथा चतुराई का केंद्र, सोचने समझने की शक्ति, प्रेरणा, भय, प्रेम, कष्ट, घृणा, समन्वय, ये सब प्रमस्तिष्क द्वारा ही होता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कह रहा है लिथरस स्ट्रिक्स की खपत में लैथरिज्म पंगु कर देने वाला रोग है। कारण कह रहा है लिथरस स्ट्रिक्स जो होता है यह जल में घुलनशील विषैला अल्कॉइड है होता है जिसे BOAA कहते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। अभिकथन कह रहा है लिथरस जो होता है वो खपत के लैथरिज्म पंगु कर देने वाला ही होता है। ए सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है। लिथरस स्ट्रिक्स जो होता है एक जल में घुलनशील विषैला अल्कलॉइड तो है, लेकिन इसमें इसका कारण जो है BOAA है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष अनिवार्य विषय बना दिया गया था? 1945 में, 1955 में, 1960 में या फिर 1965 में? यूपी में, यूपी की बात कर रहा, उत्तर प्रदेश में जो ये गृह विज्ञान है 1960 में अनिवार्य विषय के रूप में विषय बना दिया गया था। आगरा में 1968 में गृह विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई थी, जहां स्नातकोत्तर स्तर में इसकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाने लगी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है, 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर या फिर 10 से 5 सेंटीमीटर? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। कपड़ा काटने के लिए कैंची की जो लंबाई होती है लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर। वस्त्रों को काटने के लिए एक बड़ी कैंची तथा कागज काटने के लिए छोटी कैंची होनी चाहिए। कैंची की जो धार होती है उसमें तेजी होनी चाहिए जिससे वस्त्र को सरलता से तथा स्वच्छता से काटा जा सके। कटे वर्क की जो कढ़ाई के लिए तो कैंची बहुत अधिक उपयोग में लाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, 20 से 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स के सही विस्तारण का निशान लगाइए। एड्स का सही जो विस्तारण है, एसोसिएशन, विस्तार मतलब उसका फुल फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑल इंडिया डिसीज सर्विलेंस, एक्वायर्ड आयोडीन डिसीज सिस्टम। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। एड्स का जो पूरा वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मुख्यतः ये क्या होता है, यौन द्वारा संचारित होने वाला रोग है। यह मानव शरीर में संक्रामक रोगों के से सुरक्षा के लिए अति प्रतिरक्षा को नष्ट करने जाने का मतलब नष्ट कर देता है। प्रतिरक्षा को, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया जाता है। इसका मेन जो सिम्टम है वो है ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? वॉमेन कैप्सूल, मेलपोजियन कर्पशल्स, पिरामिड, नेफ्रॉन। जो वृक्क की एक कार्यात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन है। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क यानी कि गुर्दे होते हैं, ठीक, जो उदर गुहा में पृष्ठभाग के कशेरु की दंड के इधर उधर दाएं बाएं स्थित रहते हैं। ये जो वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई होती है इसे नेफ्रॉन कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना की थी कॉनरेड लॉरेंज ने।
अल्बर्ट बंडूरा ने, वेरोफेन वार्नर ने, इवान पावलाव ने। इकोलॉजिकल सिद्धांत की संरचना इस किसने किया था? इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना वेरोफेन वार्नर ने किया था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है शिक्षा सिद्धांतों पर, शिक्षा उद्देश्यों पर, ए बी दोनों पर, या फिर नन ऑफ दिस पर? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दोनों पर। सभी विषयों की भांति गृह विज्ञान भी एक विषय पाठ्यक्रम के निर्माण के दौरान शिक्षा विभिन्न जैसे रुचि सिद्धांत, लचीलेपन सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत आधारित होता है सभी सिद्धांतों पर। गृह विज्ञान जो है शिक्षण के उद्देश्य जैसे सामाजिक नैतिक गुणों का विकास करना, सांस्कृतिक मूल्यों तत्व का विकास करना, आत्मनिर्भर बनाना, आत्मविश्वास लाना अंदर और चौमुखी विकास करना उद्देश्यों पर आधारित होता है। ये इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौष्टिक तत्व की कमी से 3D नामक बीमारी हो जाती है? थायमीन की, राइबोफ्लेविन की, लो तत्व की, या फिर नियासिन की? इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी। आपको पता है विटामिन B5 की कमी से, यानी कि नियासिन की कमी से, जो विटामिन PP भी कहा जाता है इसे, नियासिन को जो विटामिन PP भी कहते हैं इसको, यह ताज़ा मांस, जिगर, मछली, अंडा, दूध, मटर, जो मटन होता है हमारा, मटन आदि सभी में ये पाया जाता है। इसकी कमी से 3D बीमारी हो जाती है। 3D बीमारी क्या आपको पता है? इसे पेलाग्रा रोग कहते हैं। इसमें 3 प्रकार होते हैं, एक अतिसार हो जाता है, डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस, 3 कह सकते हैं। 3 बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होता है? जीभ पे दाने पड़ जाते हैं। एक डिमेंशिया होता है, मस्तिष्क पे असर होता है, डायरिया हो जाता है, अतिसार हो जाता है इससे। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है, नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में हजारों अंडे होते हैं? गर्भाशय में, योनि में, अंडकोप में, फैलोपियन ट्यूब में? मादा प्रजनन प्रणाली में कौन से भाग में? अंडकोप में। जो अंडकोश होता है हमारा, अंडाशय, बादाम के आकार जैसा 2 संरचनाएं होती हैं। इसमें श्रोणि गुहा दोनों तरफ एक एक स्थित होता है। श्रोणि गुहा के दोनों तरफ एक एक स्थित रहता है। अंडाशय की जो रचना होती है तंतुमय ऊतक पेशी से बनी होती है। अंडाशय का जो बाह्य भाग होता है कार्टेक्स कहलाता है, उसको कार्टेक्स कहते हैं। अंडाशय के निचले प्रत्येक जो अंडाणु वाली नीचे वाला जो भाग होता है भ्रूण के निर्माण, ये भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, अंडकोश। ये कोश है, कोप नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबड़े, दांत और होठों की विकृति के कारण होता है? स्टार्टरिंग मतलब बड़बड़ाना, स्टपरिंग मतलब हकलाना या वाक अस्खलन, कंटरिंग मतलब अव्यवस्थित वाणी दोष, ये दोष है। सिस्पिंग यानी तुतलाना, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। जबड़े और दांत होठों की जो विकृति होती है उसे कल्टरिंग कहते हैं, यानी कि अव्यवस्थित वाणी दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस विधि से कपड़े पर चुने हुए स्थानों में रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं। डिस्चार्ज छपाई द्वारा, डायरेक्ट छपाई द्वारा, अवरोधक छपाई द्वारा या मॉर्डेंट छपाई द्वारा? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। इस छपाई की जो विधि होती है, सबसे पहले वस्त्रों को पीच डाई की विधि से रंगा जाता है। इसके बाद नमूने वाले स्थान पर ढलिए के मतलब रंगों को इसमें खींचकर रंग निकाल लिया जाता है। उसे जगह जगह पर बांध दिया जाता है, उसके बाद उसे रंगों में डुबो दिया जाता है। उसके बाद इस जगह से निकाला जाता है तो उन जगह पे रंगाई की जाती है जहाँ मतलब जिन स्थानों को बनाया रहता है कि हाँ यहाँ गहरे रंग की रंगाई करनी है, यहाँ हल्के रंग की रंगाई करनी है। इसे डिस्चार्ज छपाई रोलरों की सहायता से किया जाता है। इसे डिस्चार्ज छपाई कहते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज छपाई रोलर, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता से रक्त पोषण मिलता है? गर्भाशय, डिम्बनलिका, गर्भनाल या फिर नाभिनाल? वह कौन सा अंग है जिससे जो माता से रक्त भ्रूण को मिलता है यानी बच्चे को? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, गर्भनाल द्वारा। इसे खेड़ी भी कहते हैं, आपको पता है इसे प्लेसेंटा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कपड़ा शोधे तंतुओं ... से बनाया जाता है। टैफ्टेड कपड़ा से, लैमिनेटेड कपड़ा से, ब्रेडेड कपड़ा से या फिर फ्लेट कपड़ा से? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो फेल्ट कपड़ा होता है ये वस्त्र धागों से नहीं बनते बल्कि सीधे तंतुओं को जमा कर बनाया जाता है। फेल्ट कपड़ा हमने आपको पढ़ाया था, फेल्टेड पढ़ाया गया है, आप जाकर देख सकते हैं, थियरी पढ़ाई गई है इसकी। जो टेफ्टेड होता है ये क्या होता है? एक गुच्छेदार वस्त्र होता है जिसमें धागों से बनाया जाता है, गुच्छा बना होता है, गुच्छेदार वस्त्र होता है, ये धागों से बनाया जाता है। लैमिनेटेड कपड़ा क्या होता है? ये वस्त्र परतदार होते हैं, आवरण युक्त होते हैं, बहुत सारे आवरण जोड़कर बहुत सारे आवरण होते हैं, 1 आवरण 2 आवरण मतलब कई सारे आवरण मिले होते हैं तब बनाया जाता है। इसे लैमिनेटेड वस्त्र कहते हैं। इसे प्लास्टिक भी परतदार या प्लास्टिक वस्त्र कह सकते हैं। ब्रेडेड क्या होता है? ब्रेडेड कपड़ा क्या होता है? चोटी, इसे चोटी कपड़ा भी कहते हैं। यह धागों को पतले पतले वस्त्रों के टुकड़ों में चोटी बनाकर बनाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, हमने आपको चारों बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास होता है क्रमिक,
निरंतर, वैयक्तिक या उपयुक्त सभी। जो मनुष्य का विकास होता है वो किस प्रकार होता है? वह होता है उपरोक्त सभी, क्रमिक भी होता है, निरंतर भी होता है और व्यक्तित्व भी होता है। ये जन्म से ही आपको पता है कि बच्चा जब गर्भ में होता है तभी से ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये क्रम से चलता रहता है, एक क्रम से चलती रहती है। ये जो बहुत सारी अवस्थाएं होती भी, इसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, हमारा सामाजिक, हर प्रकार का विकास होता है। विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है, मतलब चौमुखी प्रक्रिया आप कह सकते हैं। इसका जो क्रमिक, निरंतर विकास, व्यक्तिक विकास भी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, OBA से मुक्त सल्फो होते हैं और मुख्य सल्फो समूह रूप से रेशम और ऊन में उज्ज्वल करने का काम करते हैं। OBA का परिवर्णी शब्द क्या है? ओरिएंटल ब्लीचिंग एजेंट्स, ऑप्टिकल ब्राइटेनिंग एजेंट्स, ओजोन ब्राइटेनिंग एजेंट्स, ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट्स। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। OBA का जो मुक्त सल्फो समूह होते हैं वह समूह रेशम और ऊन में उज्ज्वल करने का काम करते हैं। OBA का जो परिवर्णीय शब्द होता है वो ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट होता है। इसका राइट ऑप्शन हमने आपको बताया ऑप्शन नंबर डी है, ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला के तत्व निम्न है, रेखा, नमूना, अनुपात या सतह। रेखा ऑप्शन नंबर बी, नमूना, आकार, सतह व लय ऑप्शन नंबर सी, रेखा, रंग, सतह या नमूना ऑप्शन नंबर डी, नमूना, आकार, रंग, अनुरूपता। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, कला के 6 तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है, रेखा, सतह और समूह। कला के जो टोटल 6 तत्व होते हैं, रेखा, रंग, रूप, अंतराल, पोत और तान। इन्हीं 6 तत्वों की सहायता से चित्रकार चित्रों की रचना करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था युंग ने, फ्रॉयड ने, गैरेट ने या थॉम्पसन ने। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉयड ने। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो फ्रॉयड ने किया था। फ्रॉयड का जो व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत होता है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। व्यक्ति संरचना फ्रॉयड के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है, इड, ईगो, सुपर ईगो। 3 चीज़ों के बारे में बताया था। इड के बारे में इन्होंने क्या होता है, जो अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। जो हमारा इड होता है वो अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। या अचेतन अवस्था में ही तरह तरह की जो इच्छाएं, प्रेरणाएं, वासनाओं में तुरंत संतुष्टि चाहता है, इड वाला। ठीक, जो ईगो होता है वो क्या होता है, यह चेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। जो सुपर ईगो होता है यह एक व्यक्तित्व के अंत में विकसित होने वाला नैतिक पक्ष में या बाल्यावस्था में ईगो का ही विकसित रूप होता है यह। इसका जो राइट ऑप्शन है हमने आपको पहले भी बताया, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है, फ्रॉयड ने। इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात की थी। ईड, ईगो, सुपर ईगो याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विहार यानी किंडरगार्टन प्रकार के पूर्व स्कूली कार्यक्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मारिया मॉन्टेसरी द्वारा, फ्रेडरिक फॉरवेल द्वारा, रैसेल और मार्गरेट मैक्सिमिलन द्वारा, ताराबाई मोदक द्वारा। हमने पीछे भी क्वेश्चन की बात की है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, किंडरगार्टन जो पूर्व स्कूली कार्यक्रम की जो स्थापना की थी फ्रेडरिक फॉरवेल ने की थी। ठीक, फॉरवेल महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA संरचना में प्यूरिन्स और पैरामिडिक्स के बीच मोलर समतुल्य का चरगर्भ का नियम है। एडिनाइल और थायमिन अपशिष्टों की बराबर संख्या, ग्वानिन और साइटोसिन अपशिष्टों की बराबर संख्या, एडिनाइन और थायमिन अपशिष्टों की बराबर संख्या और ग्वानिन और साइटोसिन अपशिष्टों की बराबर संख्या, एडिनाइन और थायमिन अपशिष्टों की असमान संख्या व ग्वानाइन और साइटोसिन अपशिष्टों की बराबर संख्या। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। जो DNA संरचनात्मक ब्यूरिस्ट का जो पैरामिड्स के बीच मोलर समतुल्य का जो चारग्राफ का नियम एडिनाइल और थायमिन अपशिष्टों की असमान संख्या ग्वालिन और साइटोसिन अपशिष्ट पदार्थों की संख्या के बराबर होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृच्छा अधिगम किसके विकास में सहायक है? कल्पना के विकास में, सृजनात्मकता के विकास में, संज्ञानात्मक कौशल के विकास में या फिर स्मृति के विकास में? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, संज्ञानात्मक कौशल के विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉयड की साइकोसेक्सुअल थियोरी की प्रथम अवस्था है एनल अवस्था, फेलिक अवस्था, जेनाइटल अवस्था या फिर ओरल अवस्था? जो फ्रॉयड का साइकोसेक्सुअल थियोरी की प्रथम अवस्था होती है वो होती है ऑप्शन नंबर डी, ओरल अवस्था जो होती है 8 माह तक की होती है। इस अवस्था में बच्चे का व्यक्तित्व मूलतः ईडो से प्रभावित रहता है, ईड से,
जो फ्रॉयड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत में ईड, ईगो, सुपर ईगो की बात की है। तो इस अवस्था में जब बच्चा 8 माह तक की अवस्था में होता है तो इस अवस्था में बच्चे का जो व्यक्तित्व होता है ना पूरी तरह ईड पर प्रभावित होता है और केवल सुख प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य रहता है। मतलब वो जरा सा भी इधर उधर होने पर रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, सिर्फ सुख प्राप्त करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इस अवस्था में बच्चों को चूसने में असीम, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ चूसने में बहुत आनंद आता है। इसे उसका क्या होता है, इस कारण वह पेट भर जाने पे के बाद भी माँ के स्तनों को चूसता रहता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? रेशे कब्ज दूर करने में सहायक होता है, रेशे पाचन में सहायक होते हैं, रेशे पोषण में सहायक होते हैं, बी और सी दोनों। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। रेशे जो है पाचन में सहायक होते हैं। सेलुलोज ग्लूकोज की कई इकाइयों से मिलकर बना होता है। सेलुलोज जो है अनाज, दाल, फल, सब्जी सभी के छिलकों में पाया जाता है ऊपर। सेलुलोज जो अघुलनशील होता है, ये घुलता नहीं है, ये पचता नहीं है। सेलुलोज को पचाना कठिन होता है। इसे मतलब जानवरों में पचता है, मनुष्यों में नहीं पचता सेलुलोज को। ये जो है हमारी आंत में ऐसे जीवाणु नहीं होते जो सेलुलोज को पचा सके। हमारी आंतों में ऐसा कोई जीवाणु नहीं पाया जाता जो सेलुलोज का पाचन कर दे। जो सेलुलोज होता है वो हमारे लिए सेलुलोजिक आहार में के रूप में महत्व नहीं होता, परंतु यह हमारी आहार नाल की सफाई कर देता है, जो खुरदरे पदार्थ में के रूप में काम करता है। यह भोजन को पचाने में सहायता करता है, हमारी आंतों की सफाई के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। रेशे के पाचन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजक्टिवा हृदय रोग की रोगी के प्रतिदिन आहार में सोडियम की मात्रा होनी चाहिए 1000 मिलीग्राम से अधिक, 800 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम से कम। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। कंजक्टिव यानी हार्ट डिजीज जो होती है, जो हार्ट में मतलब हृदय जो रोग होता है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हृदय की शरीर की आवश्यकता के अनुसार रक्त पंप नहीं कर पाता, जितना रक्त चाहिए उतना पंप नहीं कर पाता हृदय हमारा। हृदय कमज़ोर हो गया रहता है। इसके जो प्रकोष्ठ होते हैं वो रक्त को पुनः हृदय से के आसपास वाहिनी से लौटा देते हैं। इनके कारण तरल पदार्थ अवरोध उत्पन्न कर देता है, जिसका प्रभाव पैर, पेट और फेफड़े में होता है। इसे कॉर्निकल हार्ट फेलियर या कंजेक्टिव कार्डियक फेलियर भी कहा जाता है। इस प्रकार का जो रोगी प्रतिदिन आहार में सोडियम की जो मात्रा 500 मिलीग्राम से कम देना चाहिए हृदय रोगी को। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े बनाने में ड्रेपिंग विधि से वस्त्र बनाने डॉट का प्रयोग करते हैं। केवल मानक नमूने का, वास्तविक आकार की डमी का, जीवित व्यक्ति का, चपटे नमूने का। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ड्रेपिंग डिज़ाइन को विकसित करने का जो तीसरा तरीका होता है, ड्रेपिंग में कपड़े सीधी ड्रेस फॉर्म के ऊपर ड्रेप किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक जो आकार की डमी होती है उस पर सीधा ड्रेप किया जाता है वस्त्र को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमारी का जीवाणु सिद्धांत दिया था एडवर्ड जेनर ने, लुई पाश्चर ने, लीवेनहॉक ने या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लुई पाश्चर ने। इन्होंने सबसे पहले 1683 में हॉलैंड में, इनका नाम क्या था, एंटोनी वान लीवेनहॉक। लीवेनहॉक जो थे इन्होंने 1683 में हॉलैंड में अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी द्वारा जल, लार एवं दांत में खुरचे मैल में देखा था। दांत से जो मैल निकलती है उस मैल में देखा, उसमें इन्हें अनेक सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखाई दिए, जिसे लुई पाश्चर ने 1822 से 1895 में किडवन पर कार्य किया था और बतलाया था कि जीवाणु होता है, जीवाणु द्वारा होता है, ये जो दांत के खुरचन में और लार में और जल में पाया जाता है। लुई पाश्चर ने स्पष्ट किया कि पदार्थों का सड़ना तथा विभिन्न रोगों का कारण सूक्ष्म जीव होते हैं। लुई पाश्चर ने 1665 में अपने कार्य के आधार पर रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसे चिकित्सा विज्ञान कहते हैं। ये बहुत शीघ्र स्वीकार कर लिया गया था। ठीक, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लुई पाश्चर। खोज तो 1683 में लीवेनहॉक ने किया था। इन्होंने बताया था कि सूक्ष्म जल और लार में ऐसे खुरचे हुए मैल में उसमें बहुत प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन इसको बताया बाद में लुई पाश्चर ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे संचार के लिए इसमें से किसकी आवश्यकता नहीं है? स्पष्टता की, सावधानी की, सहजता की या फिर एक तरफा संचार की। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। संचार के लिए एक तरफा संचार की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य ही सार्थक बातों का आदान प्रदान प्रक्रियाओं के जो जीवन में इतिहास प्रारंभ से चली आ रही है और समाज में प्रगति का जीवंत उदाहरण है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, एक तरफा संचार की आवश्यकता नहीं होती। हमेशा क्वेश्चन में देखता क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरीवना एक तरीका है रंग योजना का, पुष्प सज्जा का, गृह व्यवस्था का या फिर इनमें से कोई नहीं। जो मैरीवना है
वह एक एग्जाम्पल है किसका? मैरीबना एक जापानी पुष्प सज्जा शैली है जिसका प्रारंभ 19वीं सदी में हुआ था, लगभग 19वीं सदी में कह सकते हैं हम। बड़े बड़े पात्रों में फूल डालकर तैयार किए जाते हैं। यह 10 से 15 फीट तक ऊंचे होते हैं ये। ठीक, इनका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, पुष्प सज्जा। ऑप्शन नंबर डी है पुष्प सज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का बायां हाथ तथा दाहिना हाथ का प्रयोग निर्भर करता है वातावरण पर, अधिगम पर, बालक की इच्छा पर, मस्तिष्क प्रभुत्व पर। बालक का जो बायां हाथ तथा दाहिना हाथ दोनों का जो प्रयोग है ना वो मस्तिष्क के प्रभुत्व पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क कैसा डायरेक्शन दे रहा है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन, शरीर को ऑक्सीजन देना, शरीर को जीवाणु से बचाना, ऊर्जा देना। उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, जीवाणु, शरीर को जीवाणुओं से बचाना। ठीक, WBC का जो श्वेत साड़ होता है, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं इसको, यह जो है शरीर के संक्रामक और बाह्य पदार्थों की रक्षा करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं। इनका जो निर्माण होता है WBC का अस्थि मज्जा में होता है। यह एंटीजन तथा एंटीबॉडीन का निर्माण करते हैं, एंटीबॉडीज़ का या एंटीजन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। शरीर श्वेत रक्त कणिकाएं का जो मुख्य कार्य है शरीर को जीवाणुओं से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलन और लय है मौलिक व्यवस्था, कला के तत्व, डिजाइन के सिद्धांत, आंतरिक डिजाइन के घटक। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, संतुलन लय डिजाइन का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस पर फफूंद व कीड़ों का सबसे कम असर पड़ता है? वेजिटेबल्स रेशे, जंतु निर्मित रेशे, रीजनरेटेड रेशे या सिंथेटिक रेशे। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिंथेटिक रेशे जो होते हैं नायलॉन, डेक्रॉन, पॉलिस्टर, क्रेस्लॉन, जेफ्रॉन, अर्नॉल, एक्रिलिन, डायनिल, बेरल आदि रेशे जिन पर फफूंदी का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, सिंथेटिक रेशे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कह रहा है विपणन एक ऐसी व्यापारिक योजना है जो ग्राहक को आकर्षित कर और पेरेटो चार्ट से उपलब्ध कराने में सहायता करती है। कारण कह रहा है प्रोसेस चार्ट कार्य, सैम्पलिंग और पेरेटो चार्ट से उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही है, ए सही है पर आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है, ए गलत है पर आर सही है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, विपणन एक ऐसी व्यापारिक योजना है जो ग्राहक को आकर्षित करे और खरीदने के लिए प्रेरित करे और पेरेटो चार्ट उसे उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। ठीक है, ए सही है पर आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खेल क्या कहलाता है जिसमें संवेदी प्रेरक विकास शामिल होता है? संवेदी खेल, सहचरी खेल, अभ्यास खेल या फिर स्वतंत्र खेल। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, संवेदी खेल। संवेदी खेल जिसमें संवेदी प्रेरक विकास शामिल होता है, संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था व संवेदी पेशीय अवस्था का कहा जाता है क्योंकि इस आयु प्रसार में बच्चे भौतिक वातावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी संवेदनाओं और पेशीय शारीरिक क्रियाओं का प्रत्यक्ष सहायता लेते हैं। यह अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में नवजात शिशु संवेदनाओं और पेशीय शारीरिक क्रियाओं की प्रत्यक्ष सहायता लेते हैं। इस अवस्था में नवजात शिशु संवेदनाओं और पेशीय क्रियाओं के संबंधों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है संवेदी खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड रोग का कारण है दूषित जल, दूषित हवा, दूषित भोजन या उपर्युक्त सभी। जो टाइफाइड रोग होता है इसका जो कारण है वो है ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड रोग का कारण दूषित जल होता है। इससे क्या हो जाता है, इसके जो लक्षण होते हैं टाइफाइड के, हमें अतिसार हो जाता है, आंतों में सूजन आ जाती है तथा जलन होने लगती है। यह हमेशा दूषित जल से होता है। इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है टाइफाइड को। इसका जो पाचन संस्थापक होता है वो आंत को प्रभावित करता है, पाचन संस्थान यानी हमारे आंत को प्रभावित कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है, दूषित जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर के वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सुरक्षा वाल्व का, विकास नली का, रबर के छल्ले का या फिर बेट का। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, सुरक्षा वाल्व का। जो प्रेशर कुकर होता है उसके वाल्व के दबाव में नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा वाल्व का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रेशर कुकर का जो दबाव होता है वो नियंत्रित क्षमता से अधिक हो जाता है और वाष्प सीटी के माध्यम से बाहर नहीं निकलता। यह वाल्व कुकर को स्वतः निकल जाता है जिसमें से कुकर फटने से बच जाता है। सीटी से निकलने लगता है जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये कुकर फटने से बच जाता है। इसमें सुरक्षा वाल्व आप देखोगे कुकर के जो ढक्कन होते हैं ना उसके नीचे ही लगा होता है। जब कुकर फटता है तो यही वाल्व उड़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुलाई करने वाला सोडा किस धब्बे को मिटाने
के लिए प्रयोग किया जाता है? चिकनाई को, मोम को, लिपस्टिक के धब्बे को? इसका जो राइट ऑप्शन है और वो है ऑप्शन नंबर है चिकनाई के धब्बे को। जो धुलाई वाला सोडा है वो चिकनाई के धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दहेज निषेध कानून का सरकारी तौर पर एक प्रयास दहेज प्रथा को मिटाना था। 1970, 1971, 1961 में या 1959 में? दहेज जो निषेध कानून बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 1961 में बनाया गया था। दहेज प्रथा मिटाने के लिए सरकारी तौर पर एक प्रयास था। यह भारत में एक कानून है जो दहेज प्रथा में गैर कानूनी बनाता है। दहेज प्रथा को, दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही गैर कानूनी है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में विवाह के लिए दोनों पक्षों द्वारा दहेज देने व लेने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट डॉट के मापन हेतु प्रक्षेपण विधि का उपयोग किया जाता है। बुद्धि द्वारा, व्यक्तित्व द्वारा, संवेग द्वारा या फिर परिपक्वता द्वारा? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, व्यक्तित्व द्वारा। व्यक्तित्व के मापन के लिए प्रक्षेपण विधि का उपयोग किया जाता है। व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति के विकास का एक जटिल पहलू है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह लैटिन भाषा के पर्सोना से बना होता है। इसका जो आशय होता है आवरण तथा मुखौटा होता है। पर्सोना का जो आशय है, जो मतलब है इसका, आवरण या मुखौटा होता है। ठीक है, हमने बता दिया लैटिन भाषा के पर्सोना से बना। यह क्या है? प्राचीन काल में जो ग्रीक वासी थे वो नाटकों में कार्य करते थे, वो अपनी पहचान छिपाने के लिए पात्रों की भूमिका में जो यह लगाया करते थे। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुदाय संसाधन एक उदाहरण है किसका? पानी का, समय का, कौशल का या फिर धन का? जो समुदाय संसाधन होता है वो पानी का एक उदाहरण है। मानव जीवन के लिए जल कितना आवश्यक है हर किसी को पता, हम सब जानते हैं। जितना आयु की आवश्यकता होती है उतना ही जल की। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मानव वायु और जल के बिना जीवित नहीं रह सकता। उसी प्रकार जल के अभाव में भी मानव के लिए कुछ भी करना संभव नहीं हो सकता। जल ना मिलने पर उसकी मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार पानी एक समुदाय संसाधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है तापमान परिवर्तन, श्वास लेना, चूसना व निगलना, उपर्युक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, नवजात अवस्था में जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक की मानी गई है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं क्योंकि इस समय शिशु गर्भाशय में के आंतरिक वातावरण से बाहर निकलकर बाह्य वातावरण के समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है, उपर्युक्त सभी। तापमान परिवर्तन, सांस लेना, चूसना और निगलना, ये सभी शैशवावस्था में महत्वपूर्ण समायोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि मापन को स्वीकृत परीक्षण बनाने वाला डॉट डॉट प्रथम वैज्ञानिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बी ने, ऑप्शन नंबर ए बी ने, साइमन बी ने नाम था इनका। ऑप्शन नंबर बी ने और टर्मन। ऑप्शन नंबर डी थार्डाइक। ऑप्शन नंबर सी थार्टोन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। बुद्धि मापन को जो स्वीकृत करने परीक्षण बनाने वाले जो प्रथम मनोवैज्ञानिक थे वो थे बी ने। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही इन्होंने बहुत वर्षों के बाद बुद्धि मापन के इतिहास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विकास बीने का ही माना जाता है। बीने द्वारा बुद्धि की जो परीक्षाओं वायु पर महत्वपूर्ण बल दिया था। आयु द्वारा, किस आयु में कितनी बुद्धि लब्धि होगी, इन्होंने इस पर महत्वपूर्ण बल दिया था बीने। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीने शाइमन। त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गलपट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लीलन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े को मध्य से कर्ण पर काटकर बना ली जाती है जिसकी माप होती है 16 से 20 इंच, 26 से 30 इंच, 36 से 40 इंच या फिर 46 से 50 इंच। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। त्रिकोणीय पट्टी जो प्राथमिक चिकित्सा और गलपट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यह लीलन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े को मध्य से काट लिया जाता है बीच भाग से, जिसका जो माप होता है वो 36 से 40 इंच तक होता है। यह पट्टियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक त्रिकोणीय पट्टी, एक लंबी पट्टी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, 36 से 40। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वग्राही रुधिर ग्रुप है ए, बी, ए और बी या फिर ओ? सर्वग्राही ए और बी जो होता है वो सर्वग्राही रुधिर ग्रुप होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कठपुतली को इससे आसानी से बनाया जा सकता है, बाजार से, ऊंचे दाम पर, विशेष खरीदी से, सस्ती उपलब्ध सामग्री से। जो कठपुतली है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, सस्ती उपलब्ध सामग्री से कठपुतली को आसानी से बनाया जा सकता है। कठपुतली का जो प्रारंभिक प्रकार साधन है जो ग्रामीण जनता को समझाने के लिए यह बहुत उपयुक्त साधन है। इससे शिक्षण कार्य में सहायता मिलती है, यह आसान विधि है और इससे व्यय भी कम होता है। कठपुतली का खेल जो है ग्रामीणों को मनोरंजन भी करता है और उन्हें मंत्रमुग्ध कर देता है। इस अभिनय भावना में ये एक अभिनय होती है एक प्रकार की, जो कठपुतली दिखाना और कठपुतली बनाना होता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, सस्ती सामग्री से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समग्र पूर्ण के भागों की तुलना में उपयोग के लिए उत्तम है? बार ग्राफ, लाइन रेखा ग्राफ, पाई ग्राफ, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, बार ग्राफ। जो बार ग्राफ होता है समग्र यानी कि पूर्ण भागों की तुलना उपयोग में सबसे उत्तम साधन है। यह तुलनात्मक अध्ययन के लिए बनाया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है एक दूसरे से। ठीक है, यह बनाने के लिए, समझाने के लिए आसान होता है। इसे बनाना भी इजी है और समझाना भी इजी है। विभाजित करने में बार ग्राफ जो होता है अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करने के लिए, अलग अलग चीज़ों को बताने के लिए बहुत ईजी प्रोसेस है एक। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन में बार ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि लोगों में चेतना जागृत करने के लिए प्रयोग की जाती है? सेमिनार, प्रदर्शन, अभियान या सामूहिक चर्चा? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। अभियान विधि जो होता है लोगों में चेतना जागृत करने के लिए प्रयोग की जाती है। यह दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती है। मनुष्य के जो हृदय में, मतलब मनुष्य के दिल में, हृदय में प्रवेश करने के लिए उत्तम रास्ता पेट से ही होकर जाता है, लेकिन मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसमें प्रवेश करने का सबसे उच्च रास्ता उसकी आंखें और कान। अगर वो देख पाएगा और सुन पाएगा तो ये सही होता है। इसका जो राइट ऑप्शन हमने आपको बताया ऑप्शन नंबर सी, अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 अप्रैल को, 22 नवंबर को, 1 मई को या फिर 15 मार्च को। आपको पता है कि अगर नहीं पता, विश्व उपभोक्ता जो अधिकार दिवस होता है 15 मार्च को मनाया जाता है हर साल। यह क्या होता है? यह शोषण, मतलब उपभोक्ता का शोषण ना हो इसीलिए यह मनाया जाता है। उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, उसे कानूनों के पर्याप्त जानकारी नहीं है और ना ही उसके पास अपनी लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त समय होता है। इन्हीं बातों का लाभ उठाकर जो विक्रेतागण होते हैं वो उपभोक्ता का अनुचित लाभ उठा लेते हैं, इसलिए ये कानून बनाया गया था, 15 मार्च को बनाया गया था। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, उस सॉफ्टवेयर का नाम जिसे वस्त्रों की ड्राफ्टिंग का उपयोग में लाया जाता है? मार्कर, टूका, लेक्ट्रा या फोटोशॉप? जो हम आजकल जो कंप्यूटर में वस्त्रों की डिज़ाइन बनाने के लिए टूका नामक सॉफ्टवेयर का एक प्रयोग करते हैं। टूका नामक सॉफ्टवेयर होता है, इससे डिज़ाइन सरल और अनेक प्रकार की डिज़ाइनें बनाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। ठीक है, हमने 125 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आप इसे देखिएगा, क्वेश्चन वैसे ही इंक्लूड किए गए हैं जैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप हमसे जुड़ लें और शेयर भी करें चैनल को ताकि लोगों तक पहुँचे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।